हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरोजनी नायडू की पोएम सॉन्ग्स ऑफ राधा द क्वेस्ट के बारे में। सरोजनी नायडू का जन्म 1879 में एक हाईली कल्चर्ड बंगाली परिवार में हुआ था। तोरू दत्त की ही तरह शुरुआती दौर में इन्होंने वर्स लिखे और पढ़ने के लिए इंग्लैंड गई, जहाँ पोएट्स के सर्कल में रहीं। सरोजनी नायडू ने कई पोएम्स लिखी और उनमें इमेजेस और मेटाफर्स का यूज़ किया। उनकी पोएट्री इंटेंशनली इमोशनल, कभी कभी इरोटिक और टोन में हमेशा लिरिकल होती थी। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स का इन्फ्लुएंस इनकी पोएट्री पर रहा, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन ही पोएट्री के सोर्स रहे। 1894 में सरोजनी नायडू गांधी जी से मिली और अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को एक्सटेंड किया। प्रेजेंट पोएम 10 राइमिंग कपलेट से मिलकर बनी है और ये प्रेमिका के अपने प्रेमी के लिए इंटेंस और पैशनेट लव को दिखाती है, जिसे वो पागलों की तरह हर जगह ढूंढती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो उसके अंदर ही है और उसे बाहर खोजना मूर्खता है। यहाँ प्रेमिका के लिए राधा और प्रेमी के लिए कृष्ण की इमेज का यूज़ किया गया है और ये भारतीयों का ये विश्वास भी दिखाता है कि भगवान हमारे भीतर ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माई फुलिश लव वेंट सीकिंग दी एट डाउन। दी मीन्स यू, जो कृष्ण के लिए यूज़ हुआ है, और डाउन यानी सुबह, यानी मेरे इस मूर्ख प्यार में मैं सवेरे ही आपको ढूंढने निकल पड़ी। क्राइंग ओ विंड वेयर इज़ कन्हैया गॉन। और राधा रो रही हैं और रोते हुए हवा से पूछती हैं कि ए हवा, मेरे कन्हैया कहाँ चले गए। आई क्वेश्चनड एट नून राइज द फॉरेस्ट ग्लेड। ग्लेड मीन्स वन का मैदान। तो दोपहर होते ही मैंने जंगलों से पूछा, यानी राधा जी पेड़ों से पूछती हैं। रेस्ट माई स्वीट लवर इन दाई फ्रेंडली शेड। क्या मेरे प्यारे प्रेमी यानी कान्हा आपकी छाया में रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। एट डस्क आई प्लीडेड विद द डव ग्रे टाइड्स। ओ टेल मी वेयर माई फ्लूट प्लेयर अबाइड्स। प्लेड मीन्स अपील या रिक्वेस्ट करना। डव ग्रे कबूतर की जैसे ग्रे कलर को इंडिकेट करता है। अबाइड मतलब निवास करना। तो राधा जी शाम के समय उन ग्रे कलर की लहरों से रिक्वेस्ट करती हैं, आग्रह करती हैं कि मुझे बताओ मेरे बंसी बजैया कहाँ हैं, कहाँ छिपे हैं। डम वेयर द वाटर्स, डम द वुड्स, द विंड, दे न्यू नॉट वेयर माई प्ले फेलो टू फाइंड। डम मीन्स मौन, प्ले फेलो मीन्स साथी जिसके साथ खेलते हैं। तो सभी मौन थे, लहरें, जंगल, हवा सब चुप थे। उन्हें नहीं पता था कि राधा के साथी यानी कृष्ण को कहाँ खोजा जाए या वो कहाँ है। आई बोड माई वीपिंग फेस अपॉन माई पाम। बो यानी सर झुकाना। तो जब राधा जी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते थक जाती है तो अपना सर अपनी हथेलियों में छुपा लेती है या झुकाकर रोने लगती है। मोर्निंग ओ वेयर आर्ट दो माई घनश्याम। मोन यानी शोक करना, दो मीन्स तुम। तो राधा शोक करते हुए कहती हैं, मेरे घनश्याम अब कहाँ हैं। तो अभी तक राधा कृष्ण को तरह तरह के नाम से हर जगह ढूंढती हैं और अंत में दुखी हो जाती हैं। देन लाइक अ बोट दैट रॉक्स फ्रॉम कील टू राफ्टर। कील मीन्स पेंदा, तो नाव या जहाज का निचला हिस्सा, और राफ्टर मीन्स छत को सहारा देने वाली लकड़ी। तो नाव की तरह जो पानी में हिलोरे मारती है छत से लेकर पेंदे तक। माई हार्ट वॉज सेकंड बाई दाई हिडन लाफ्टर। मेरा दिल भी जब आप छिपकर हंसने लगे तो हिल गया, यानी राधा जी कृष्ण की हंसी सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। देन डिडस्ट दो मोक मी विद दाई टेंडर मैलिस। टेंडर मीन्स नाजुक या कोमल, मैलिस मीन्स रंजिश, लेकिन ये यहाँ पॉजिटिवली यूज़ किया गया है। तो तब कृष्ण राधा का मजाक उड़ाते हैं अपनी कोमल या हल्की नादानियों से, बदमाशी से।
like nectar bubbling from my own heart chalice. Nectar means रस या sweet liquid. Chalice means प्याला या कटोरा. तो राधा जी जब कृष्ण की हंसी सुनती हैं जो वो उन्हें चिढ़ाकर खुश हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे राधा के दिल के प्याले से मीठा रस बह रहा हो. Thou saddest, O faithless one, self-slain with doubt. Faithless यानी बेवफा, slain मतलब मारा गया. तो अब कृष्ण राधा से कहते हैं कि ओ बेवफा जो अपने डाउट से, अपने संदेह से खुद को ही मार डालता है, खुद को ही दुख पहुंचाता है. Why seekest thou my loveliness without? तुम मुझे दुखी होकर क्यों ढूंढती हो? मधुरता यानी प्यार और खुशी के बिना तुम क्यों ढूंढती हो? And asked wind or wave or flowering dell. Dell यानी पेड़ों से घिरी घाटी, और हवा, लहर और पेड़ों से मेरा पता क्यों पूछती हो, या तुमने क्यों पूछा? The secret that within thyself doth dwell. Dwell means निवास करना, यानी जबकि ये जो सीक्रेट है, रहस्य है, यानी इसका जवाब तुम्हारे ही भीतर है या छुपा है. I am of thee as though of me a part. मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, यानी तुम मेरा ही हिस्सा हो. Look for me in the mirror of thy heart. यानी मुझे अपने दिल के आईने में ढूंढो. यानी भगवान कृष्ण राधा को समझाते हैं कि उन्हें कृष्ण को बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो राधा के दिल में ही रहते हैं. और इसी तरह भगवान भी हम मनुष्यों के दिल में निवास करते हैं. और इस तरह से पोयम खत्म हो जाती है. थैंक यू.